अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बायोलॉजी के पेपर में नंबर क्यों नहीं आते, इसकी क्या वजूहात हैं और आप कैसे नंबर हासिल कर सकते हैं बायो के पेपर में। दोस्तों, मैंने बहुत से बच्चों से ये कहते हुए सुना है कि हमने सारा पेपर हल किया है लेकिन फिर भी उनके नंबर नहीं आते। तो देखते हैं क्या वजूहात हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन की। पेपर प्रेजेंटेशन कोई भी पेपर हो बायो का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, उर्दू का हो, इंग्लिश का हो, उसमें बड़ी अहमियत की हामिल होती है। अब मैंने आपके सामने एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लिखा है जिसमें मैंने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन की है और बिल्कुल सादा अल्फाज में मैंने डेफिनेशन की है। कोई लफ्ज़ मैंने हाईलाइट नहीं किया। देखिए, मैंने इसमें 1 नंबर मार्क किए। तो अगर आप इस तरह का पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको एक क्वेश्चन में जो है 1 ही नंबर मिलेगा। और अगर इस हिसाब से देखें तो फिर 100 में से 50 या अगर फिर 60 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन 60 में से 30 ही आ सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि बायो के पेपर में आप सिंपल इंग्लिश से गुरेज करें। ज़्यादातर बायो की अगर आप बुक रीड करें तो उसमें साइंटिफिक टर्म्स यूज़ हुई होती हैं, तो उन साइंटिफिक टर्म्स का इस्तेमाल करें और सादा इंग्लिश से गुरेज करें। अब ये आपके सामने मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है जिस पे मैंने हाईलाइट भी किए जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं और इसमें मैंने 2 नंबर मार्क्स किए और 2 डेफिनेशन दिए। अब इस तरह आप एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए 2 डेफिनेशन भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छी डेफिनेशन लिखते हैं, मुकम्मल उसमें लफ्ज़ हाईलाइट करते हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट करते हैं, तो एक डेफिनेशन भी बहुत अच्छी है। इसके लिए आपके को बेहतर हाल ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कोर्स वाली जो बुक है, बायो की बुक है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें। इसके बाद चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह मैंने ये आपके सामने एक बुक का जो है पेज रखा हुआ है, इसमें भी देखिए ज़्यादातर वर्ड्स हाईलाइट हुए हुए हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट हुए हुए हैं। तो इसी तरह अपने पेपर में भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करना है। देखिए, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका सारा पेपर पढ़े। एग्जामिनर जो है उसने एक स्कीम बनाई होती है, क्योंकि वो भी उस सब्जेक्ट का माहिर होता है जिसका वो पेपर चेक कर रहा होता है। तो एग्जामिनर ने एक स्कीम बनाई होती है, उसने हर क्वेश्चन की जो है की टर्म्स लिखी होती हैं और वो ज़्यादातर उन टर्म्स को देखता है। अगर आपने क्वेश्चन में हाईलाइट की हो तो एग्जामिनर को पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी नहीं ज़रूरत पड़ती और वो इस तरह आपको मार्क्स दे देता है। और एंड पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कभी भी पेपर में खुद से कुछ भी ना लिखें। अगर आपके जहन में कोई जो है किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट है तो उसे बिल्कुल बहुत ही आला अल्फाज में लिखें, ताकि एग्जामिनर भी अगर उसे पढ़े तो वो इम्प्रेस हो जाए। एंड में मैं बात करता हूँ कि डिफ्रेंशिएशन कैसे करनी है। हमेशा डिफ्रेंशिएशन जो होती है वो लाइन लगा के करते हैं बायो में। अगर आप लाइन लगा के डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन नहीं करते तो उसे रॉन्ग तस्वर किया जाता है। जैसे आपके सामने ये मैंने रखा हुआ है, हमेशा लाइन लगा के करें। डिफ्रेंशिएशन का जो भी क्वेश्चन आए, डिफरेंस का क्वेश्चन जो भी आए, उसे लाइन लगा के करें। एंड पे मैं आपको यही कहूँगा, दोबारा पेपर प्रेजेंटेशन की बात करूँगा कि पेपर प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा करें, क्योंकि एग्ज़ामिनर पूरा पेपर नहीं पढ़ता। एग्ज़ामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक पेपर को पूरा पढ़े। अगर वो एक पेपर को पूरा पढ़ता है तो मैक्सिमम उसे 30 मिनट लगते हैं और इस तरह वो रोज़ाना 20 पेपर चेक कर पाएगा और ये उसके लिए नामुमकिन होता है। एग्ज़ामिनर अब बहुत कम पेपर ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको वो पढ़ता है। और आप अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करें, जहाँ से भी हो सके नॉलेज हासिल करें। अपने टीचर्स से पूछें कि आप पेपर प्रेजेंटेशन को कैसे अच्छा कर सकते हैं, आप कैसे अच्छे से अच्छे पेपर को प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे अच्छा पेपर दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ रहें।